हेलो एवरीवन, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम लोग देख रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में ये 3 एल्गोरिदम्स कंप्लीट किए थे, फीफो, एसएसटीएफ, स्कैन। आज के लेक्चर में हम ये तीनों एल्गोरिदम्स कंप्लीट करेंगे, दैट इज सी स्कैन, लुक एंड सी लुक। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सी स्कैन के लिए हम क्वेश्चन यही उठा लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू सेव द टाइम हम क्वेश्चन यही उठा लेते हैं। ओके, तो देखो क्या क्या गिवन होना चाहिए सी स्कैन के लिए, वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये सीपीयू से जो भी रिक्वेस्ट आई है, सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट आई होंगी सिलेंडर्स की, वो हमारे पास गिवन होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने ले लिया। अच्छा, दूसरी चीज ऑफ कोर्स हमारे को करंट हेड पोजीशन गिवन होनी चाहिए। करंट पोजीशन हम ले लेते हैं वही 50। अच्छा, तीसरी चीज हमारे को नंबर ऑफ सिलेंडर्स गिवन होने चाहिए टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स। अच्छा, सिलेंडर्स वही हम ले लेते हैं, सपोज कर लो 100, तो वही आपको गिवन होना चाहिए। 0 से 99 आपको लेना है या 1 to 100 लेना है, ये चीज आपको गिवन होनी चाहिए। अच्छा, और साथ साथ क्या गिवन होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट मतलब टुवर्ड्स हायर या टुवर्ड्स लोअर। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्कैन के लिए बताया था, स्कैन के लिए हमने 2 केसेस बनाए थे बेटा, याद है ना? दिस वाज टुवर्ड्स लोअर या फिर टुवर्ड्स हायर। तो दोनों का अलग अलग आंसर आया था, वो हमने देख लिया था सेम ही क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे भी वही चीज है, डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट गिवन होनी चाहिए, हायर की तरफ है या लोअर की तरफ है। अच्छा, एक बात और है, स्कैन और सी स्कैन में सिर्फ यही डिफरेंस आता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम एल्गोरिथम कर रहे हैं सी स्कैन बेटा, ठीक है। स्कैन और सी स्कैन में सिर्फ ये डिफरेंस है, सी स्कैन में ना एक तरफ रीडिंग होती है, वन साइड रीडिंग। मतलब या तो हायर की तरफ रीडिंग होगी या लोअर की तरफ रीडिंग होगी। वन साइड रीडिंग होगी, या तो हायर की तरफ या लोअर की तरफ। ठीक है, तो इसमें टोटल बेटा 4 केसेस बन जाएंगे। 4 केसेस कैसे कैसे बनेंगे? देखो, डायरेक्शन और रीडिंग। तो मैं बोल देता हूँ, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स हायर एंड रीडिंग इज ऑल्सो टुवर्ड्स हायर। और या फिर चलो मैं ऐसे लिखता जाता हूँ, ठीक है। ये सीधे सारे सारे, सारे केसेस लिख डालूंगा, डायरेक्शन और रीडिंग। तो हायर हायर, फिर हायर लोअर, लोअर हायर और लोअर लोअर। तो हायर हायर का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन भी हेड की हायर की तरफ जा रही है और रीडिंग भी हायर की तरफ होती है। ठीक है, और फिर हायर लोअर का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन हायर की तरफ है लेकिन रीडिंग लोअर की तरफ है, एंड सो ऑन। ऐसे टोटल 4 केसेस बनते हैं। अभी मुझे लग रहा है आपको दिक्कत लग रही होगी, बट टेंशन मत लो, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। 2 मिनट पेशेंस रखो बस, ठीक है। तो मैं पहला केस डिस्कस करता हूँ आपके साथ, हायर हायर वाला। ठीक है, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले केस एच एच, हायर हायर। मतलब डायरेक्शन भी हायर की तरफ है और रीडिंग भी टुवर्ड्स हायर है। तो वो कैसे करोगे? जैसे मैं आपको पहले डायग्राम से समझाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल एक झटके में हो जाएगा। मैं बार बार बताता हूँ, जान थ्योरी में होती है, थ्योरी एक बार ढंग से पकड़ लो, सारा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, हायर हायर में क्या करना है? हम क्या कहेंगे कि ये करंट पोजीशन थी हेड की, तो हायर की तरफ ये चल रहा होगा फिलहाल, और सब कुछ रीड करता हुआ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन भी हायर है और रीडिंग भी हायर है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? एकदम एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाएंगे। जो भी एक्सट्रीम एंड होगा, जैसे 0 से 99 है तो आप 99 तक पहुंच जाएंगे, या 1 to 100 है तो आप 100 तक पहुंच जाओगे, एंड ऑन एक्सट्रीम एंड तक आप पहुंच जाओगे। दैट इज योर एक्सट्रीम एंड। एंड तक पहुंचने के बाद फिर आप क्या करोगे? फिर एंड से आप एक्सट्रीम लो, लो साइड पे आओगे। मतलब दिस इज टू हायर एंड, दिस इज से लोअर एंड, तो एक्सट्रीम लोअर एंड की तरफ आप आओगे। और जब आप हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जा रहे हो, आप रीडिंग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब हायर की तरफ चल रहे होगे तभी रीडिंग होनी, नहीं तो रीडिंग नहीं होनी। आई होप आप समझ पा रहे हो, डायरेक्शन हायर है, रीडिंग भी हायर है ना, तो हायर की तरफ रीड होता, नहीं तो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप एक्सट्रीम लो तक आ जाओगे, उसके बाद अब आप कहां तक जाओगे? ऑफ कोर्स ये जो करंट पोजीशन थी हेड की, उससे जस्ट छोटे वाला जो भी होगा वहां तक आप जाओगे, है ना, क्योंकि उससे करंट पोजीशन और करंट पोजीशन से बड़ा, वो सारे तो आप कर चुके हो। करंट पोजीशन और करंट पोजीशन से बड़े जितने भी रिक्वेस्ट होंगे आप वो सारी फुलफिल करवा चुके हो, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है। उसके बाद फिर एंड से हायर एंड से लोअर एंड की तरफ आओगे, तो मैंने सारे कांटे लगाए हैं, मतलब आपको किसी को एक्सेस नहीं करना है। उसके बाद जब एक्सट्रीम लो एंड पे आप खड़े हो, वहां से करंट पोजीशन से जस्ट छोटे तक आना, जस्ट छोटे, क्योंकि करंट पोजीशन पे जो भी होगा ऑफकोर्स आप उसको रीड कर ही चुके होगे। जैसे आपको करंट पोजीशन अगर आपकी 50 है और आपके पास जो सीपीयू से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं 50 है, तो आप 50 पे खड़े, 50 को तो आप फुलफिल कर ही चुके होगे ना भाई, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। तो करंट पोजीशन से जस्ट छोटे वाला जो भी होगा वहां तक जाओगे। ठीक है, जैसे सीपीयू में जैसे करंट पोजीशन 50 है, तो सीपीयू से जो रिक्वेस्ट आ रही है 48 तक थी लास्ट, 50 से जस्ट छोटा 48 है, तो आप 48 तक जाकर के छोड़ दोगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये है बेटा हायर हायर वाला केस। बस एक बार अगर आप ये समझ चुके हो तो फिर बाकी तो आप समझ ही गए होगे, है ना। मतलब हायर लोअर, लोअर हायर, वो सारे चारों केसेस बड़े आराम से आ जाएंगे, बट स्टिल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो आपके दिमाग में आ गया होगा, बट वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है, तो एक बार मैं आपको सारे करके दिखा देता हूँ। अच्छा, एक बात पहले तो ये चीज आपको समझ आ गया ना बेटा, सीपीयू 50, जैसे 50 था हमारे पास, करंट पोजीशन 50 थी, तो 50 वाली तो रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी होगी, 48 तक हम लोग जाएंगे।
ठीक है, चलो। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट उस पे। हायर हायर हो गया, तो नेक्स्ट क्या है बेटा? हायर लोअर, हायर लोअर। तो मतलब क्या, डायरेक्शन हायर है और रीडिंग लोअर पे है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारी करंट पोजीशन होगी, हम हायर की तरफ जा रहे होंगे, एक्सट्रीम एंड तक आप जाओगे और कुछ भी नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आपने क्या बोली है, रीडिंग की डायरेक्शन टुवर्ड्स लोअर होती है। बस अब आप क्या होगे, अब आप यहाँ पे खड़े हो, एक्सट्रीम हाई एंड पे हो, तो अब आप क्या करोगे, ये आपका होगा एक्सट्रीम लो एंड। तो लो एंड में आपको देखेंगे, जो भी आपकी जो सबसे छोटी रिक्वेस्ट होगी, वहां तक जा करके आप अपना काम खत्म कर लोगे। जैसे सपोज कर लेते हैं, करंट पोजीशन हमारी 50 है, और जो हमारा यू कैन से सीपीयू से जो रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है, सीपीयू से जो रिक्वेस्ट आ रही थी, वो जो भी थी उसमें मिनिमम 2 था। तो आप यहाँ पे 2 पे जाकर के रुक जाओगे बस। तो ये गिन लेना है आपको बस। तो करंट पोजीशन से आप एक्सट्रीम हाई एंड तक जाओगे, और एक्सट्रीम हाई एंड से जो भी सबसे लोवेस्ट होगा वहां तक जाकर के छोड़ दोगे। दैट इज दिस हायर लोअर। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा जी बेटा? लोअर हायर, लोअर हायर। मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स लोअर है, लेकिन रीडिंग हायर की तरफ है। तो डायरेक्शन लोअर की तरफ है, करंट पोजीशन है, तो आप एक्सट्रीम लो एंड तक जाएंगे। और रीडिंग क्योंकि हायर है, तो कांटे लगा देना, यहाँ पे आपने कुछ नहीं पढ़ना। लो एंड तक आप आ चुके हो, एक्सट्रीम लो एंड तक आ चुके हो। फिर आप एक्सट्रीम हाई एंड तक नहीं जाना आपको। जो भी आपकी सीपीयू से हाईएस्ट रिक्वेस्ट आई होगी, वहां तक आप चले जाओगे। हाईएस्ट रिक्वेस्ट सपोज जैसे करंट पोजीशन हमारी 50 मान लेते हैं, और सीपीयू से जो हाईएस्ट रिक्वेस्ट आई थी से वो 79 की आई थी, तो आप 79 तक जाकर के रुक जाओगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। दैट इज लोअर हायर। और उसके बाद तो बस लास्ट क्या बचता है? लोअर लोअर। डायरेक्शन भी लोअर है और रीडिंग भी टुवर्ड्स लोअर है। तो ये हमारी होगी जी करंट पोजीशन, है ना। लोअर पे जा रहे थे, तो आप यहाँ पे सारी की सारी पढ़ते हुए जाओगे और एक्सट्रीम एंड तक आ जाओगे। एक्सट्रीम एंड तक आने के बाद अब आप क्या करोगे, आप ये तो सारी करंट पोजीशन से लोअर वाली तो सारी हो चुकी है, करंट पोजीशन और करंट पोजीशन से लोअर वाली सारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी होगी। अब आपके पास बचती क्या है? हायर वाली बचती है। तो करंट पोजीशन से, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ये डायरेक्शन भी लोअर था और रीडिंग भी लोअर था, तो आप डायरेक्शन लोअर था, रीडिंग लोअर था, आपने सारी पढ़ ली। करंट पोजीशन से जो एक्सट्रीम लो एंड तक था, वहां तक सारी आप रिक्वेस्ट फुलफिल कर चुके होगे। अब आप एक्सट्रीम हाई एंड तक जाओगे, क्योंकि आप लोअर से हायर की तरफ जब जा रहे हो, मतलब डायरेक्शन तो आपकी लोअर पे रीडिंग है ना, हायर पे तो रीडिंग नहीं है। तो एक्सट्रीम आप हायर एंड पे आ जाओगे, और फिर हायर एंड से अब आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो कहां तक जाओगे, जो भी करंट पोजीशन होगा उससे जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा। क्यों? क्योंकि करंट पोजीशन से एक्सट्रीम लो एंड तक जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी आप वो सारी फुलफिल करवा चुके होगे, है ना। जैसे सपोज कर लो हमारे से सीपीयू से रिक्वेस्ट आई होगी, से करंट पोजीशन हमारी 50 है, ठीक है, सीपीयू से रिक्वेस्ट आई होगी से 5 9 15 25 20 10, है ना, 40, फिर 50 आया होगा, ऐसे करके आप समझ लो। तो 50 से लेकर के ये सारी की सारी रिक्वेस्ट आपने फुलफिल कर दी होगी। उसके बाद से सपोज कर लो 70 आ रहा था, 75 आ रहा था, 80 आ रहा था, 60 आ रहा था, 65 आ रहा था, 90 आ रहा था। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 50 से जस्ट छोटा, है ना। तो एक्सट्रीमेंट तक गए होगे, एक्सट्रीमेंट से अब आप कहाँ तक आओगे? 50 से जस्ट बड़ा, सॉरी 50 से जस्ट बड़ा। जस्ट बड़ा कौन है? 60 है। तो अब आप 60 पे जाकर के रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि करंट पोजीशन और करंट पोजीशन से लोअर तक तो आप सारी पहले ही फुलफिल करा चुके हो ना, इसलिए। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अगर आपको ये सब समझ में आ चुका है ना, बस अब चुटकी बजा करके आप आंसर करके आओगे, अब कुछ भी नहीं है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन था हम उसको फटाफट पकड़ लेते हैं और आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, ये सीपीयू से रिक्वेस्ट आई है, तो हम क्या कर रहे हैं? हायर हायर की कहानी कर रहे हैं। करंट पोजीशन से एक्सट्रीम एंड तक जाएंगे, तो हम 0 से 99 वाला केस लेके कर देते हैं सबसे पहले। तो अगर आप 0 से 99 वाला केस लेकर के चलोगे, एक्सट्रीम एंड क्या है बेटा? 99, और करंट पोजीशन क्या है बेटा? 50 है। तो 99 माइनस 50 प्लस, उसके बाद फिर अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 99 पे खड़े हो, और फिर वही बात है, 0 तक जाओगे, तो 99 माइनस 0, ये फालतू का टाइम पास है और कुछ नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल टाइम पास किया। 99 से 0 तक जाओगे। अच्छा, उसके बाद फिर अब आप करंट पोजीशन से जस्ट छोटा, तो मतलब 50 से जस्ट छोटा देख लो भाई कौन सा है। 50 से जस्ट छोटा है 34, ठीक है। 34 से बड़ा और कोई 50 से छोटा और 34 से बड़ा और मेरे को यहाँ शायद कोई नजर आ नहीं रहा, तो ठीक है 34 तक जाके काम खत्म कर लेंगे। तो 99 माइनस 0 प्लस और 34 माइनस 0, काम खत्म। ये हो गया बेटा 0 से 99 का केस। अगर 1 से 100 तक का केस होता तो अब क्या कहते हैं? 100 माइनस 50, क्योंकि करंट पोजीशन 50 से 100 तक जाना है। फिर उसके बाद 100 से 1 तक जाना है, बिल्कुल टाइम पास, कुछ नहीं किया आपने यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब आप 34 तक जाओगे तो 34 माइनस 1 कर दोगे।
तो 34 माइनस 1 कर दोगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। हायर हायर वाला काम खत्म है। नेक्स्ट आता है बेटा हायर लोअर वाला केस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। अब आप क्या करोगे, करंट पोजीशन क्या थी 50 थी, तो वो एक केस कर देता हूँ प्लीज, बाकी 0 से 99 वाला मैं कर देता हूँ, 1 से 100 वाला आप अपना कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे फालतू वीडियो को लंबा करके टाइम पास नहीं करना चाहता। 0 से 99 वाला मैं कैसे देता हूँ, तो समझ रहे ना बेटा। सी लुक के लिए, सॉरी सी स्कैन के लिए आपको सब कुछ चाहिए। सबसे पहले सी स्कैन के लिए आपको सीपीसी जो भी रिक्वेस्ट है वो चाहिए होंगी, ऑफ कोर्स है ना। करंट पोजीशन चाहिए होगी, नंबर ऑफ सिलेंडर चाहिए होंगे, 100 है जो जितने भी होंगे, और वो 0 से 99 है या 1 से 100 है वो सब गिवन होने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट जरूर गिवन होने चाहिए, और रीडिंग भी गिवन होनी चाहिए कि हायर की तरफ रीडिंग करता है या लोअर की तरफ रीडिंग करता है, सब कुछ गिवन होना चाहिए। और ऑफ कोर्स एक से दूसरे सिलेंडर पे जंप करने का टाइम गिवन होना चाहिए, वो 30 माइक्रो सेकेंड या 6 मिली सेकेंड जो भी गिवन होगा, 1 मिली सेकेंड, इस तरीके से कुछ कुछ गिवन होगा, वो आप चेक कर लेना। बस उससे मल्टीप्लाई करा करके काम खत्म कर लेना। मैंने तो आपको हेड मूवमेंट निकाल करके दिखा दिया टोटल, इसको मल्टीप्लाई करा लेना। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जाने तक का जितना भी टाइम होगा उससे मल्टीप्लाई करा करके काम खत्म कर लेना। लेट दैट टाइम इज टी, तो मल्टीप्लाई बाय टी करके आप आंसर निकाल सकते हो। इसको भी पूरे को टी से मल्टीप्लाई करा लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। हायर हायर वाला काम खत्म है। अच्छा जी, अब हायर लोअर वाला मैं आपको दिखा रहा था। तो करंट पोजीशन ये 0 से 99 वाला मैं कैसे दिखाने वाला हूँ, तो 99 माइनस करंट पोजीशन 50 है ना, ये 50 था, तो 99 माइनस 50। अच्छा, अब आप कहाँ पे खड़े हो, 99 पे खड़े हो, और जो लोवेस्ट रिक्वेस्ट क्या थी, आई थिंक हमारे पास लोवेस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे थी 2, तो 2 तक जाकर के काम खत्म कर लेना। प्लस 99 माइनस 2, काम खत्म। सो सिंपल। ये नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स आ गई हैं, मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर्स जितने आपने मूव करे, मल्टीप्लाई करा लेना, टाइम जो भी गिवन होगा, आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, कुछ भी नहीं था बेटा इसमें। हायर लोअर हो गया। अच्छा, अब लोअर हायर आया है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। करंट पोजीशन क्या है अभी 50, और मैं वो 0 से 99 वाला केस लेकर के चल रहा हूँ। 50 माइनस 0 प्लस, अब सबसे बड़ी रिक्वेस्ट कौन सी आई थी, आई थिंक 73 थी लार्जेस्ट रिक्वेस्ट, तो 73 वाला करके काम खत्म कर लेना, है ना। तो प्लस 73 माइनस 0, सो सिंपल। ठीक है, करंट पोजीशन 50 थी, 50 माइनस 0 प्लस 73 माइनस 0, डेट्स इट। बस ये हो गया टोटल इसके लिए, लोअर हायर के लिए। अच्छा जी, और लोअर लोअर के लिए अब आपको क्या करना होगा, डेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। हम करंट पोजीशन कहाँ पे खड़े हैं, 50 पे खड़े हैं, मिनिमम तक जाएंगे मतलब 0 तक जाएंगे, फिर 99 माइनस 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई काम हमने करना नहीं है, टाइम पास है सारा कुछ। और फिर 99 से लेकर के जाएंगे कहाँ तक, करंट पोजीशन से जस्ट बड़ा हमारे को करंट पोजीशन से कौन सा नजर आता है, बताओ भाई। 73 है, 7 और तो कोई है नहीं, 50 से बड़ा तो 73 है ना, और तो कोई था ही नहीं, तो बस 99 माइनस 73, डेट्स इट। बस ये आगे टोटल हमारी हेड मूवमेंट, मल्टीप्लाई पे टाइम कर लेना, काम खत्म। सो सिंपल। आई होप आप पकड़ गए होगे। ठीक है जी, अब सी स्कैन हो गया, अब बात उठती है लुक की। तो लुक आपको ध्यान रखना है बेटा, लुक इज जस्ट लाइक योर स्कैन ओनली। ठीक है, बस फर्क ये आता है, स्कैन में आप क्या कर रहे थे ना, स्कैन में ऐसे समझो आंखें नहीं है, वी डू नॉट हैव आईज, आंखें नहीं है, और लुक में क्या है बेटा, आई है। इसका बेसिक शॉर्टकट का मीनिंग ये पे ये है, जैसे हम स्कैन में क्या करते थे, जैसे करंट पोजीशन है, हायर की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सट्रीम एंड तक आप चले जाया करते थे, याद है ना। और उसके बाद फिर जो भी करंट पोजीशन से जो भी मतलब जो भी हमारे पास लोवेस्ट रिक्वेस्ट होती थी वहां तक चले जाते थे, है ना, याद आ रहा है ना, बिल्कुल लोवेस्ट तक, और वो तो सारा पढ़ना ही होता था, यहाँ पे तो स्थाई था, वो सब सीन था ही था, है ना। हाँ जी, स्कैन में ही होता था। तो एक एक ये सीन था, अगर हायर की तरफ जा रहे हो, और अगर आप लोअर की तरफ जा रहे होते थे, तो आप क्या करते थे, ये करंट पोजीशन थी, वहां से एक्सट्रीम लो एंड तक आना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी हाईएस्ट रिक्वेस्ट होगी वहां तक जाकर के खत्म कर लेना है। बस इसी डायग्राम से ही, और पढ़ना तो दोनों तरफ था, क्योंकि सी स्कैन में था ना एक तरफ पढ़ना, स्कैन में तो दोनों तरफ पढ़ना होता था। हाँ, बस अब लुक में क्या करना है, बस आंखें हैं, आंखें हैं मतलब आप क्या करोगे, एक्सट्रीम एंड तक मत जाओ ना, जब तुम्हारी आंखें हैं तो तुम एक्सट्रीम एंड तक क्यों जाते हो, जो भी हाईएस्ट रिक्वेस्ट है वहां तक जाओ, बस काम खत्म। तो जो भी हमारी करंट पोजीशन होगी, वहां से ये हाईएस्ट एंड है, वहां तक नहीं जाना, आपको हाईएस्ट रिक्वेस्ट तक जाना है, हाईएस्ट रिक्वेस्ट से फिर आपको कहां तक जाना है, ये लोवेस्ट रिक्वेस्ट तक जाना है। तो लोवेस्ट वाली बात तो दोनों में ही थी, लोवेस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे भी लोवेस्ट रिक्वेस्ट है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सट्रीम एंड तक चले गए थे स्कैन में, लेकिन यहाँ पे आप एक्सट्रीम एंड तक नहीं जाएंगे, उससे पहले जो भी आपकी हाईएस्ट रिक्वेस्ट होगी वहां तक जाकर के छोड़ दोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होगी, हमारी करंट पोजिशन होगी, वहां से हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम लो एंड तक नहीं जाना, वहां तक जाना है जहां तक हमारे पास लोवेस्ट रिक्वेस्ट आई होगी, लोवेस्ट रिक्वेस्ट से फिर हम कहां तक चले जाएंगे, हाईएस्ट रिक्वेस्ट की तरफ, और आंखें दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ से हमारे को चलना है। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। तो आइज के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया। ऐसी सी स्कैन के लिए भी आप एक शॉर्टकट बना सकते हो कि एक आंख बंद है, एक आंख खुली है, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आंखें खुली हैं, यहाँ से यहाँ पे आंखें बंद है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलो जी, शाबाश, आई थिंक आप पकड़ गए होगे। हाँ, तो बस अब ये स्कैन से तो मैंने आपको दोनों दिखाई दिए थे, अब मैं लुक से दिखा देता हूँ यही क्वेश्चंस को, है ना। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं, मतलब करंट पोजीशन है और हम रीडिंग कहाँ कर रहे हैं, टुवर्ड्स लोअर की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन लोअर है, रीडिंग तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो दोनों तरफ होनी है।
है ना। अच्छा सॉरी, ये तो दोनों स्कैन के लिए थे ना, ये थे ना दोनों लुक के लिए। हाँ तो इन 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 ये दोनों केसेस में आपको अब दिखाने वाला लुक के, ठीक है, दोनों केसेस में दिखा देता हूँ। और आंखें तो दोनों तरफ चलनी है हमारी, है ना, एक आंख बंद एक आंख खुली नहीं है, दोनों तरफ चलनी है, क्योंकि ये लुक है। सी लुक में ऑफ कोर्स बदल जाएगा, और मेरे ख्याल से आप अपने आप से प्रिडिक्ट भी कर पा रहे होगे कि सी लुक में क्या आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, दिखाते हैं जी फटाफट। हाँ जी, तो इसके हिसाब से अब आप जरा मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। करंट पोजीशन हमारी 50 थी, तो 50 से लेकर के आप हाईएस्ट रिक्वेस्ट तक जाओगे। अब हाईएस्ट रिक्वेस्ट क्या थी, 73 थी, आई होप, है ना। हाईएस्ट रिक्वेस्ट जो आ रही थी दैट वाज 73। 73 से बड़ा तो कोई नंबर था ही नहीं, तो बस 73 तक जाओ, ठीक है ना। तो 73 माइनस 50, अब आपकी करंट पोजीशन क्या है, 73, और उससे लोवेस्ट रिक्वेस्ट तक आ जाना। लोवेस्ट रिक्वेस्ट क्या तक थी हमारे, आई थिंक 2 थी, तो 2 तक आकर के काम खत्म। सो सिंपल। अच्छा, इस मेथड से करते तो हम क्या कहते हैं, करंट पोजीशन हमारे पास क्या है, 50 है, और कहाँ तक जाएंगे, लोवेस्ट रिक्वेस्ट। लोवेस्ट रिक्वेस्ट क्या थी, 2, 2 था, 2, तो 2 पे आना। 50 माइनस 2 प्लस, अब आप कहाँ पे खड़े हो, 2 पे खड़े हो, और कहाँ से हाईएस्ट रिक्वेस्ट कहाँ थी, 73, तो 73 माइनस 2, काम खत्म। सो सिंपल, कितना आसान हो गया, देख रहे हो ना। ये है बस स्कैन और लुक में ये डिफरेंस है। स्कैन में आप क्या करते हैं, आंखें बंद थी हमारी, हम लास्ट तक जाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक, तो वहां पे बस आपने किया था 99 तक होता था अगर हमारा सिलेंडर, 0 से 99, तो 99 माइनस हमने क्या किया था, 50, और प्लस में जो भी लोवेस्ट रिक्वेस्ट थी वहां तक गए थे, मतलब 99 माइनस 2, है ना, ऐसे तक था। और इसमें आपने क्या किया था, 50 पे थे, और 0 तक जाते थे हम लोग, 0 से 99 वाला कैसे ले रहे हैं, तो 50 माइनस 0 प्लस में हाईएस्ट रिक्वेस्ट क्या थे, 73 माइनस 0, और यहाँ पे बस 2 हुआ क्योंकि लोवेस्ट रिक्वेस्ट तक जाना, और यहाँ पे वही बात है 73 होता है क्योंकि हम हाईएस्ट रिक्वेस्ट तक जा रहे थे। तो ऐसे ध्यान रखना, लुक में आंखें हैं, स्कैन में आंखें नहीं है, बस ठीक है। हाँ, अब आप अपने आप से सी लुक का गैस कर पा रहे होगे। सी लुक विल बी जस्ट लाइक सी स्कैन, सी लुक विल बी जस्ट लाइक सी स्कैन। वही 4 केसेस बनेंगे, डायरेक्शन और मूवमेंट, डायरेक्शन और मूवमेंट, है ना, सॉरी डायरेक्शन और रीडिंग, सॉरी फॉर दैट, डायरेक्शन एंड रीडिंग। तो हायर हायर, हायर लोअर, लोअर हायर, लोअर लोअर, ठीक है। तो बिल्कुल वही है, बस फर्क यही आएगा कि इसकी आंखें होंगी तो एक्सट्रीम एंड तक हम नहीं जाएंगे, एक्सट्रीम रिक्वेस्ट तक जाएंगे जो भी हमारी होगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं स्लाइड कॉपी करके ले आता हूँ, तो आपको बहुत फायदा रहेगा। हायर हायर वाली स्लाइड कौन सी है बेटा, ये है ना, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी स्लाइड, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। हाँ जी, तो अब यहाँ पे ये हमारे था स्कैन का, ये स्कैन का था ना, हायर हायर, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत आसान काम है ना, देखते ही आप बताएंगे। एक्सट्रीम एंड तक मत जाना, एक्सट्रीम रिक्वेस्ट तक जाना, जो आपकी सबसे हाईएस्ट रिक्वेस्ट है वहां तक जाना। और यहाँ पे भी वही बात है बेटा, एक्सट्रीम एंड तक नहीं जाना, जो भी आपकी लोवेस्ट रिक्वेस्ट होगी वहां तक जाना, बस काम खत्म, ठीक है ना। तो हम कहाँ तक जाएंगे, हाईएस्ट रिक्वेस्ट आई थिंक 73 थी, तो अब यहाँ पे आप चेंजेस कर लोगे, 73, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो आप क्या बोलोगे, 73, 73 हाईएस्ट थी, 73 माइनस 50, प्लस में फिर वही बात है 73 माइनस 2, लोवेस्ट रिक्वेस्ट हमारी 2 थी, तो यहाँ पे क्या बोलना है, 73 माइनस 2, और उसके बाद फिर 2 से जो करंट पोजीशन थी उसे जस्ट छोटा, आई थिंक 34 ही था, तो 34 तक आप चले जाओगे, तो 34 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि करंट पोजीशन 2 थी। अच्छा, आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर ये तो था 0 से 99, फिर 1 to 100 वाली कहानी होगी, तो वो भी मेरे ख्याल से वही आनी है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 से 99, 1 to 100 की कोई हमारे को टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम एक्सट्रीम एंड तक जा ही नहीं रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, एक्सट्रीम एंड तक जा ही नहीं रहे हैं, तो चाहे 0 से 99 99 चाहे 1 to 100 हो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू द एक्सट्रीम एंड, तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, तो यही आंसर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके जी, तो दैट्स इट, आई थिंक आप समझ गए होगे, इसको कॉपी करके यहाँ लिख लेना बस, ठीक है जी। चलो, बस अब हमारा हायर हायर हो चुका है ना, ऐसे ही दूसरा केस हम निकाल करके लाते हैं, ठीक है। हायर हायर के बाद क्या था जी, हायर लोअर। इस स्लाइड को मैं करता हूं कॉपी, एक सेकेंड, क्या हो गया, लोअर हायर शायद उड़ गया है ना, जस्ट सेकेंड, हायर हायर हो गया। अच्छा एक मिनट, ये एक्स्ट्रा आ गई है, हाँ ये ठीक है। हायर हायर हो चुका है, नेक्स्ट इज हायर लोअर, कॉपी स्लाइड, ओके, एंड देन पेस्ट, हायर लोअर,
ये वही बात आएगी भाई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्कैन टाइप है बेटा, एक्सट्रीम एंड तक आपको नहीं जाना, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे, ये हाईएस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी, कौन सी थी, 73 थी। तो बस अब आपको क्या करना होगा, 73 माइनस 50 प्लस में 73 माइनस 2, सो सिंपल, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया, हायर लोअर। अब अगला केस कौन सा आएगा, लोअर हायर, ठीक है ना। लोअर हायर, लोअर हायर को हम पकड़ लेते हैं जी, इस स्लाइड को करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। हाँ जी, तो बस बात वही उठेगी, एक्सट्रीम एंड तक नहीं जाना, जो मिनिमम रिक्वेस्ट होगी वहां तक जाना, कौन सी है वो 2 है। तो बस अब आप क्या बोलोगे, 50 माइनस 2 प्लस 73 माइनस 2, सो सिंपल, हो गया काम, ठीक है। अच्छा बस अब लास्ट बचता है बेटा हायर हायर वाला केस, सॉरी लोअर लोअर वाला है ना, हायर हायर वाला तो हो चुका, तो लोअर लोअर वाला बच रहा है। कॉपी स्लाइड, पेस्ट। हाँ तो बस यहाँ पे वही बात उठनी है ना, हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम एंड तक नहीं जाना, ठीक है, वी विल नॉट गो टिल एक्सट्रीम एंड, और ये बस एक्सट्रीम रिक्वेस्ट तक जाएंगे। हाँ जी, तो क्या बोलना है, करंट पोजीशन 50 थी, 50 से 2 तक जाओगे, और फिर आप 2 से मैक्सिमम कितनी थी, 73 थी, 73 तक जाओगे, 73 माइनस 2, और फिर लास्ट में कहाँ तक जाना है ना, यहाँ पे आ चुके हो, कुछ नहीं पढ़ के आए होगे, उसके बाद फिर 73 से शुरू करना है, जो आपकी 50 से जस्ट बड़ी रिक्वेस्ट होगी वहां तक चले जाना है। तो 50 से जस्ट बड़ी, आप देखो और मजा आएगा आपको, देखो 50 से जस्ट बड़ी रिक्वेस्ट हमारे पास थी एक 73 और कोई है ही नहीं, तो वहीं रुक जाना और क्या होगा, है ना। ये और मजा दे दिया मैंने आपको। हाँ जी, तो आप क्या बोलोगे, 73 पे आप हो, और फिर वही बात है 73 पे ही आप रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 50 से जस्ट बड़ी वही है और कोई है ही नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर लेना, जो भी हमारा टाइम होगा फॉर द मतलब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पे जाने का टाइम, ठीक है। टाइम नीडेड बाय रीडायरेक्ट अहेड टू जंप फ्रॉम वन सिलेंडर टू द नेक्स्ट, वो टाइम गिवन होगा आपको, से 1 मिली सेकेंड हो सकता है ना, या 6 मिली सेकेंड हो सकता है, जो भी गिवन होगा वो आप अपने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भर लेना, ठीक है जी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पे सारे केसेस कंप्लीट हैं, सी स्कैन, सी लुक एंड सोन सभी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। जान थ्योरी में है बेटा, थ्योरी पकड़ लो, तो बस कुछ भी नहीं है, जस्ट टू रिवाइज। देखो जो हमारा फीफो था वो तो कुछ है ही नहीं, जैसे ये करंट पोजीशन है, जहाँ जाना जाओ वो तो कोई है ही नहीं ना, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, घूमते रहो ऐसे, वो तो फीफो तो बिल्कुल ही बकवास है। अच्छा एसएसटीएफ क्या कहता है, वो कहता है बिल्कुल आसपास घूमना, बिल्कुल आसपास, है ना, जो जो पास पास वाले होंगे उनको कर लेना, फिर देख लेना जो एक्सट्रीम एंड में होगा उन पे चले जाना, जैसे भी होगा वो देख लेना, मतलब बिल्कुल पास पास वाले करना, दैट इज एसएसटीएफ, ठीक है। मैं बस समरी दे रहा हूँ आपको और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद आता है स्कैन। स्कैन में क्या करना है बेटा, जो भी करंट पोजीशन होगी वो हायर लोअर वाली कहानी उठेगी, यहाँ तक जाना है आपको, एक्सट्रीम एंड तक चले जाना है, और फिर जो भी हमारी लोवेस्ट रिक्वेस्ट होगी वहां तक जाकर के खत्म कर लेना। अच्छा जी, फिर दूसरा केस क्या बनता है, करंट पोजीशन होगी वहां से आपको एक्सट्रीम एंड तक जाना है, और फिर जो हाईएस्ट रिक्वेस्ट होगी वहां पे जाकर के छोड़ देना, ठीक है जी। उसके बाद उठता है सी स्कैन। सी स्कैन में 4 केसेस बनते हैं, करंट पोजीशन होगी, है ना, यहाँ से अगर आप रीडिंग भी यहीं कर रहे हो टुवर्ड्स हायर हो, और रीडिंग भी हायर की तरफ ही करते हो, तो यहाँ तक चले जाना। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ एक्सट्रीम एंड तक आना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना, और उसके बाद एक्सट्रीम एंड से शुरू करके करंट पोजीशन से जस्ट छोटे तक चले जाना, जस्ट छोटा जो भी होगा वहां तक कर लेना, एंड सो ऐसे 4 केसेस सी स्कैन के बन जाएंगे। फिर लुक वाला आ जाएगा, तो लुक क्या कहेगा, यहाँ पे एक्सट्रीम एंड तक मत जाना, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, उससे पिंक लुक तक लुक कहेगा यहाँ तक जाना, बस हाईएस्ट रिक्वेस्ट तक जाना, एक्सट्रीम एंड तक मत जाना, मतलब इसकी आंखें हैं। और यहाँ पे वही बात है, लोवेस्ट रिक्वेस्ट तक जाना, एक्सट्रीम एंड तक मत जाना, मतलब वही बात है, इसकी आंखें हैं। और सी लुक में वही बात है कि यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में नहीं जाना, एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाना, मतलब हाईएस्ट सिलेंडर तक आपको नहीं जाना, आपको हाईएस्ट रिक्वेस्ट तक जाना है, और यहाँ पे वही बात है, हाईएस्ट रिक्वेस्ट तक जाना है, दैट्स इट, बस ऐसे ही 4 केसेस बन जाएंगे, आप अपने आप भर सकते हो। आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट टाइम हियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा ओएस बेटा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छे लग रहा है प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।